आज से इनको कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं बल्कि कोलकाता नाइट राइडर्स कह सकते हैं। बड़े ठंडे दिमाग से इस चेस को उन्होंने संपन्न किया और 7 विकेटों से सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर इस आईपीएल में अपनी पहली जीत दर्ज की। संजय मांजरेकर मेरे साथ T20 टाइम आउट पर। संजय, स्ट्रेट अवे पहला पॉइंट, शुभमन गिल की रिस्क फ्री बैटिंग, 62 गेंदों में 70 नॉट आउट। और आज मैं कहीं पर एक स्टैट पढ़ रहा था कि आईपीएल में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है जिसमें ना कोई एजेस ना कोई मिसेस, टोटल कंट्रोल में। क्या एक बात इन्होंने साबित की कि हर बार T20 में मार धाड़ तोड़ता नहीं बल्कि नजाकत से, इत्मीनान से, आराम से बैटिंग की जा सकती है और कामयाब हो सकती है। और उसके लिए उनको थैंक यू बोलना होगा उनके बोलर्स, केकेआर के बोलर्स को, क्योंकि लक्ष्य अगर 210 होता तो इस तरह से वो खेल नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि केकेआर ने आज जो मैच जीता है उनके बोलर्स के वजह से। 7 बॉलिंग ऑप्शन उनके पास थे और हर बॉलर को उन्होंने, वो कहते हैं ना, ऑप्टिमम यूज किया, कम नहीं ज्यादा नहीं। पैट कमिंस ने 4 ओवर डाले, कुलदीप यादव ने केवल 2, रसल ने अंत में 2। तो उसके वजह से ये जो उन्होंने पूरा उनके ऊपर एक क्लास लगाया सनराइजर्स हैदराबाद के ऊपर, तो उससे आसान हो गया रन चेस। और फिर रन चेस में अगर शुभमन गिल हो, क्योंकि इस बैट्समैन में एक्चुअली कोई कमजोरी नजर नहीं आती। और मैं आज तो बहुत खुश एक चीज से हुआ कि रशीद खान के खिलाफ बहुत कम बल्लेबाजों को मैंने देखा है कि जो जब वो लेग स्पिन करते हैं तो लॉन्ग ऑफ की तरफ ड्राइव मार के आराम से 1 रन लिया, जब बुगली किया तो लॉन्ग ऑन की तरफ, यानी कि वो बिल्कुल परख रहे थे हाथ से क्या आ रहा है। बहुत कम बल्लेबाज एक कर पाते हैं और आज शुभमन गिल को वो करते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। काफी लोगों ने रशीद खान को एक्चुअली अटैक किया है, चौके छक्के लगाया, स्लॉग स्वीप एवरीथिंग, बट सीधा स्पिन देख के, टर्न देख के, और ये इतना इजी नहीं है रशीद खान को रीड करना। ये देख के आज मुझे बहुत खुशी हुई और वो मेरे लिए एक्चुअली बल्लेबाज होने के नाते मेरे लिए हाईलाइट था। आपने उनके गेंदबाजों का जिक्र किया जो हमारे दूसरे पॉइंट में भी है, कोलकाता की बॉलिंग की विविधता। 7 बॉलर्स, 3 स्पिनर्स और 4 पेसर्स। क्या ये लग्जरी कोलकाता की खासियत बन सकती है इस टूर्नामेंट में आगे जाते हुए? मेरा मानना है कि अगर आपके पास डेप्थ नहीं है स्क्वाड में, कभी कभी होता है ऑक्शन में आपका अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा तो डेप्थ नहीं होती बैटिंग में या सीम बॉलिंग में या स्पिन में, तब क्या करना चाहिए कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा अच्छा करने के बजाय एक चीज तगड़ी करो। तो आज केकेआर ने वो किया, उन्होंने अपने बॉलिंग में एक्स फैक्टर लाया। और कैसे लाया कि वरुण को टीम में लाया, तो ताकि उन्होंने सोचा कि अगर हमारे पास रॉ फास्ट बॉलर्स हैं और एक पैट कमिंस है तो हम स्पिन से थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे ऑपोजिशन के ऊपर, क्योंकि सुनील नारायण तो है ही, कुलदीप यादव एक सीजन T20 बॉलर है, उसके ऊपर उन्होंने वरुण को लिया, यानी स्पिन में उन्होंने अपनी ताकत लाई, थोड़ी सी डेप्थ लाई। इसकी वजह से बॉलिंग के ऑप्शन भी बढ़े और जिस तरह से यूज किया दिनेश कार्तिक ने बहुत अच्छा लगा। तो ये एक जो स्टाइल है, जो कमजोर टीमें हैं, स्पेशली सीएस के जो केवल 5 बॉलर से जा रही, ये देखकर शायद वो भी अपनी स्टाइल बदले। डीके का आपने जिक्र किया, विच इज आवर थर्ड पॉइंट। जिस तरह से उन्होंने कमिंस का इस्तेमाल किया स्ट्रेट अवे, पहला स्पेल 3 ओवर का, आप कितने सहमत से उस बात से, क्योंकि कमिंस आज टॉप फॉर्म में नजर आ रहे थे? देखिए, सनराइजर्स हैदराबाद के डेंजरस प्लेयर्स, उनके जो 2 बेस्ट प्लेयर्स हैं वो टॉप पे हैं। और पिछले मैच में उन्होंने अपने यंग फास्ट बॉलर्स कोलकाता नाइट राइडर्स ने शायद उनको थोड़ा सा इजी मैच में आराम से क्या कहते हैं ना कि पहले ही उनको मौका देख के उनको रिलैक्स करने की कोशिश में उनको पहले गेंदबाजी दी और पैट कमिंस को बाद में। लेकिन बाद में उनको लगा होगा कि नहीं, अगर जॉनी बेस्ट और डेविड वार्नर है तो हमारा भी सबसे अच्छा बॉलर उनके खिलाफ गेंदबाजी होनी चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, जैसे हम उम्मीद कर रहे थे कि टेस्ट क्रिकेट में जैसे गेंदबाजी होती है ना आउट लेने के लिए, और उसी तरह उन्होंने जॉनी बेयरस्टो को गेंदबाजी की। और जॉनी बेयरस्टो के है कमजोरी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, थोड़ा बिसाइड द लाइन खेलते हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। 3 ओवर लगातार डाले क्योंकि उनको पता था कि बाद में ऑन्ड्रे रसल डेथ में बॉलिंग करने वाले। 17th ओवर में उनके 4 ओवर खत्म हुए, तो बहुत ही अच्छा सिलेक्शन और उपयोग भी बहुत ही अच्छा हुआ आज। हमारे इस रिव्यू का चौथा पॉइंट, हैदराबाद का मिडिल ऑर्डर। 10वें ओवर में संजय वार्नर का विकेट गिरा 59 for 2 और शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा कि साहा आएंगे नंबर 4 पर। क्या वहां पर टैक्टिकली सनराइजर्स से इस मैच की सबसे बड़ी चूक हुई? जी हाँ, क्योंकि 2 युवा खिलाड़ी तो थे, अभिषेक थे वहां पर, प्रियम गर्ग जो पहले मैच में भी थे, लेकिन मैं उनके तरफ से सोचना चाहूंगा कि उनकी सोच क्या होगी कि जिस तरह का मैच बन गया था, क्योंकि मनीष पांडे ने थोड़े रन बनाए थे और अब ये एक्सेलरेशन करने का मौका आया था,
तो उन्होंने देखा कि कौन हमारे पास बल्लेबाज है, 2 युवा खिलाड़ी है, उनके ऊपर थोड़ा सा ये प्रेशर होगा। यंग खिलाड़ी जब बल्लेबाज लेते हैं ना तो उनको 5-6 नंबर नहीं मिलना चाहिए, 4-5। अगर गिल अच्छी तरह खेल पा रहे क्योंकि वो ओपन में है तो ये थोड़ा सा उनके लिए टफ होता है। तो उन्होंने सोचा साहा जो खेल रहे हैं और इनके बैटिंग के क्रेडेंशियल भी है, आईपीएल में उन्होंने पहले भी अच्छे इनिंग्स खेले, तो उस उम्मीद से उनको भेजा। लेकिन तब भी मुझे लग रहा था कि साहा को अगर खिलाना है तो ओपन कराइए उनको, 5 उनका नंबर नहीं है। तो अगर आपको चाहिए था कि कोई अटैक करे तो मोहम्मद नबी बेहतर ऑप्शन थे, नहीं तो वो 2 युवा बल्लेबाज जिनको इस काम के लिए टीम ने लिया उनको भेजना चाहिए था। इस रिव्यू का 5 और आखिरी पॉइंट, हैदराबाद की बॉलिंग की कमजोरी। हालांकि ये बात कहना जरूरी कि महज 140 के आसपास डिफेंड कर रहे थे, लेकिन जनरली संजय अगर भुवनेश्वर कुमार अर्ली स्ट्राइक ना करे तो वार्नर के पास ऐसा कोई दूसरा गेंदबाज नजर आ रहा है जिसके पास वो एक्स फैक्टर हो, पार्टनरशिप तोड़ने वाला? क्या इस हैंडीकैप के साथ वार्नर को इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ते रहना पड़ेगा? मुझे आज लग रहा था क्योंकि पिचेस यूएई में सीमर्स को ज्यादा मदद कर रहे हैं और वही रणनीति और वही सोच के एक एरिया अपना मजबूत बनाओ। तो अगर वो बिली स्टैनले को खिलाते नबी के जगह तो शायद थोड़ा सा सीम में एक्स फैक्टर आता था, भुवनेश्वर कुमार और उसके बाद स्टैनले भी आके अग्रेसिव गेंदबाजी करते तो शायद कुछ प्रेशर बन सकता था। लेकिन उन्होंने वो किया नहीं, नबी को लिया क्योंकि उनको लगा कि वो थोड़ी सी बल्लेबाजी भी करेंगे। ऑपोजिशन में 3 लेफ्ट हैंडर्स है, लेकिन बॉल जब टर्न नहीं होती तो नबी इतना काम नहीं करते। और अगर पिच में इतना टर्न है नहीं तो उनको बैटिंग ऑलराउंडर की तरह यूज करना चाहिए था, वो भी नहीं किया। तो काफी मुझे लग रहा है मिस्टेक्स हो रहे हैं सनराइजर हैदराबाद के टीम सिलेक्शन में, टैक्टिक्स में भी। होपफुली ये बदलेगा जल्दी उनके। राइट, सनराइजर्स हैदराबाद की कुछ गलतियां। दूसरी ओर केकेआर के लिए बॉलिंग क्लिक हुई, बैटिंग क्लिक हुई, राणा के 26 रन, मॉर्गन की इंपैक्टफुल पारी, टोटल कंट्रोल आज केकेआर के लिए और उसी के साथ पहली जीत। और ऐसा लग रहा है कि अब उनके मार्केटिंग कैंपेन की टैगलाइन केकेआर है तैयार अब थोड़ी सी ज्यादा जस्टिफाई हो रही है। संजय फॉर नाउ थैंक यू सो मच। और इस T20 टाइम आउट के रिव्यू में बस इतना ही। देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड टू ESPN क्रिकेट।